big measures संदीप, and जनवरी में क्या होगा, ये सवाल 3 टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। पहला टुकड़ा कि एफआईआई वापस आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि जाने से पहले बहुत बेच रहे थे और लोग यही डर रहे हैं कि वापस आएंगे तो क्या होगा। दूसरा सवाल कि नतीजे आने शुरू हो जाएंगे दूसरे हफ्ते में, नतीजे कैसे रहेंगे, उनका क्या असर होगा। और तीसरा सवाल कि बजट से पहले वाली जो प्री बजट रैली लोग कहते हैं, होगी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत सही तरीके से सवाल पूछा। मैं 4 में डिवाइड कर देता हूँ। पहला तो कि एफआईआई आएंगे तो क्या होगा। देखिए, एफआईआई मुझे लगता है कि थोड़ी तेजी करनी चाहिए क्योंकि काफी उनकी पोजीशंस लाइट है। 1 नंबर 2, नतीजे आएंगे। यस, आईटी स्टॉक्स के नतीजे आएंगे और देख रहे हैं कि वो लोग थोड़े वैसे मार्केट्स को आउट परफॉर्म ही किए हैं, बट एट द सेम टाइम एक्सेंचर का रिजल्ट अच्छा आया, तो ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आईटी के रिजल्ट्स खराब आएंगे। और बाकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, शायद हो सकता है कि Q2 के मुकाबले Q3 के रिजल्ट्स थोड़े बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ऑटोज में या सीमेंट में या जो सरकार की स्पेंडिंग है उन सबको देखकर लगता है कि आगे रिजल्ट्स ठीक आने चाहिए। तीसरा हफ्ता जो है, हम डोनाल्ड ट्रंप की जो ओथ टेकिंग है उसके ऊपर ध्यान जाएगा, और लास्ट हफ्ता जो है वो जाएगा हमारा बजट के ऊपर। सो ओवरऑल जनवरी, और वैसे भी देखिए जनवरी बहुत डेंजरस महीना भी होता है। मैं तो जब भी बड़े बड़े मूव्स देखे हैं वो जनवरी के महीना ही याद आता है और या मई का महीना याद आता है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड ये जनवरी वैसा नहीं जाए, और देखते हैं कि भाई 14-15 जनवरी के बाद किस तरीके के मूव्स आते हैं, क्योंकि लास्ट वीक ऑफ 20 तारीख के पहले का वो रहेगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी कॉशियस रहना चाहिए बाजार में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत एग्रेसिव रहें और बहुत लीवरेजिंग लेके या बहुत उछल कूद करने की कोशिश करें। आप अपने कन्विक्शन वाले आइडियाज पे बैठे रहें। लॉन्ग टर्म में वी आर वेरी वेरी बुलिश, शॉर्ट टर्म में ये 2-3 महीने टफ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो आपके हिसाब से मतलब जनवरी पॉजिटिव मंथ निकलेगा या जो पहले ट्रेंड दिख रहा था दिसंबर का वो कंटिन्यू हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट है ये आंसर करना, क्योंकि टेक्निकली तो देखिए मार्केट आज वीक हो चुका है। मतलब तीसरी बार अपने 200 डेमास के नीचे आ गया, जो 23,690 का लेवल है। और अगर 1-2 दिन ऐसे ही बंद हो जाए, हालांकि आज स्मॉल कैप मिड कैप पहले ठीक थे, फिर करेक्ट हुए, फिर वापस से लास्ट में बंद होते होते मिड कैप जो ठीक हुआ, सो वो एक थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ दिया है। बट ओवरऑल आई फील कि थिंग्स आर नॉट दैट इजी। तो मेरे हिसाब से तो देखिए बहुत कॉशियस रहने का समय है, और निफ्टी को देखते हुए मैं अभी नहीं बोल सकता कि मार्केट कैसे लगते हैं, और प्रेडिक्शन देना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, इतने बड़े बड़े तलवार अगर दो लटके हुए हैं। जी, तो यहाँ से आगे मतलब लोगों के मन में सवाल होगा ना कि भाई संदीप जी के पास फॉर्मूला क्या है, अभी करना क्या है बाजार में, यहाँ पे अगर जनवरी इतना अनिश्चित दिख रहा है तो। बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आप, बहुत अच्छा। इनफैक्ट ये एक्सट्रीमली नहीं, मैं तो बिल्कुल बेसिक्स पे चला जाता हूँ, एक आम निवेशक की तरह सोच करके देखता हूँ और उसकी जगह बैठ के देखता हूँ कि भाई आपने ये जवाब दिया, उसके बाद वो क्या सोचेगा और क्या करेगा। बहुत अच्छा, आपने बहुत बेसिक सवाल पूछा, मगर उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स आंसर बनेगा उसका। बट आंसर सिंपल मैं करूंगा इसको, कि मैं यही बोलूंगा कि आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अभी जो हम इतने सारे क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं, इतने सारे लोगों से बातचीत भी करते हैं, कोई खाली ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, कोई कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी, कोई कैश मार्केट की स्ट्रेटेजी, कोई अपने ही एसएमई स्टॉक्स में काम करता है, कोई अपना ही कुछ अलग अलग टाइप के पोर्टफोलियोज होते हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे कि ये समय ऐसा है कि यहाँ पे आपको, मतलब मैं ये नहीं बोला कि हम पीएमएस बेच रहे इसलिए आप हमारे पास नहीं कहीं भी जाए, बट अब एक्सपर्ट्स को पैसा देने का समय आ गया। वो जो एक इजी मनी था, 3-4 साल जो हमने बहुत सुंदर से जो बिताए थे और बहुत अच्छे से आपने हमें टीवी पे देखा, हमने कॉल्स दिए, उससे पैसा बना, बट अब वो इतना इजी नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। सो आई फील कि बहुत अच्छी रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा कन्विक्शन, अनवांटेड मनी, अनबोरोड मनी, और बहुत ही कन्विक्शन वाली आइडियाज में आप पैसा डालेंगे। और जो सेक्टर्स हॉट है, जो हॉट मतलब आगे के टेलविंड्स अच्छे हैं, जैसा कि मैं उनके बारे में बातचीत करूंगा। मतलब मैं इनफैक्ट मेरा मार्केट आउटलुक भी बनाया हूं, और हम लोग कल उसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। बट आई विल सर्टेनली शेयर सम ऑफ दोस सेक्टर्स एंड आइडियाज विथ यू ऑन दिस वीडियो ऑल्सो। तो आप मुझे पूछ सकते हैं बिल्कुल राजीव जी इन द एंड। बट मैं यही कहूंगा कि सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। इजी मनी टेबल पे नहीं है, और हो सके जी, तो आपका अगर बड़ा चंक है तो आप एक्सपर्ट्स के हाथों में पैसे दीजिए,
ज्यादा समझदारी उससे नहीं होगी।